बच्चों, मैं सुनील सर IB पटेल BMC हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आज आपको अलजेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ। अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपको प्रकृति प्रसंग शुरू किया गया है। वास्तविक संख्या में प्रकृति प्रसंग शुरू किया गया है। तो आज मुझे जो प्रकृति प्रसंग में जो पढ़ाना है वो प्रकृति प्रसंग का क्वेश्चन नंबर 7वां है और क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो अगर आप क्लास में आपको बोला गया था कि जब भी आप बैठोगे नोटबुक और टेक्स्ट बुक पेन लेके बैठोगे तो आपको मालूम पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। और जो भी आपको डाउट रहेगा डाउट को थोड़ा लिखते रहेंगे, क्योंकि अगर आप बोलोगे सारे क्वेश्चन एक साथ रिवाइज करो या पूरा सवाल रिवाइज करो तो लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट में नहीं हो पाता वो। तो आपकी जो समस्या रहेगी वो टॉपिक को थोड़ा लिख के रखेंगे तो आपका डाउट जो है सबका डाउट थोड़ा फटाफट सॉल्व हो जाता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे। कर्डी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके पहले आपने कर्डी के बारे में सब पढ़ा होगा, क्या होता है, कैसे होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कर्डी को संक्षिप्त रूप में कैसे करते हैं, कर्डी के प्रकार पढ़ा होगा। तो आज हमें सिर्फ इसको सिर्फ सरल करना है। और जो 8वां है उसका हमें क्या करना है, हरों का परमीकरण करना है। तो परमीकरण कैसे करेंगे वो सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सवाल नंबर 7वें में हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। चौथा और 5वां जो कैंसिल हो गया बोर्ड में। और 8वें में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। चौथा और 5वां कैंसिल है। तो इतने सारे सवालों को हमें आज शुरू करना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे शेयरिंग करने जा रहा हूँ मैं। जो आप लोग समझेंगे और कुछ भी डाउट रहेगा तो उसको बीच बीच में सॉल्व लिखते रहेंगे और हम बाद में पूछेंगे उसको। ये मैंने आपके लिए जस्ट PPT का बनाया है। इसमें सारे सवाल जो सरल किए गए हैं और सब लोग थोड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 7वां का जो है पहला सवाल है, सरल करो। सरल करो में पहला सवाल दिया गया है 4/7 कर्ड़ी में 147 प्लस 3/8 √192 माइनस 1/5 √75 दिया गया है। ये हमारा पहला सवाल है जो कि यहाँ पे ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, इसको हमें सरल करना है। अब इस सरल करने का प्रकार जो है क्या करना है, मुझे कर्डी के सवाल को अगर मुझे सरल करना है, इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए सारे टर्म्स को मुझे ब्रेक करना है। अगर कर्डी का कोई भी सवाल आया होगा कर्डी में, अगर मुझे कर्डी में जैसे यहाँ पे 147 दिया गया है तो इसको सरल करना है, मतलब उस कर्डी को मुझे संक्षिप्त रूप में लिखना है। या उस कर्डी को मुझे इस प्रकार ब्रेक, कैसे 147 को मुझे ऐसा ब्रेक करना है कि एक नंबर का वर्गमूल निकलेगा और दूसरे नंबर का वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल नहीं निकलेगा मतलब वो संख्या जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा है। अगर वैसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका हम लोग 147 का हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये भी आपने सीखा, गुणनखंड का मतलब क्या है, 147 ये गुणनखंड निकालते याद होगा आपको हम लोगों को। इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम लोग 3 से भाग देंगे। तो 3 चौका 12, 13 14 2 27, 3 9 27। अब ये एक वर्गमूल मिल गया मुझे। तो जब तक हमें वर्गमूल नहीं मिलेगा उसको हम लोग गुणनखंड निकालते रहेंगे। मतलब 147 जो है उसको हम लोग 49 इंटू 3 लिख सकते हैं। 49 इंटू 3 मतलब 49 इंटू 3 अगर मैंने इसको लिखा, मतलब इसमें 49 का या 49 का वर्गमूल होता है और 3 का वर्गमूल नहीं होता है। और ऐसा हमें ब्रेक करना है कर्डी में, उसमें एक वर्गमूल या एक नंबर जो है कॉमन आएगा। ऐसा ब्रेक होगा ही होगा वो, अगर मुझे सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका पहला स्टेप ये मैंने सवाल लिखा है, फिर से वही 4/7 कर्ली में 147 प्लस 3/8 कर्ली में 192 माइनस 1/5 कर्ली में 75 है। तो यहाँ पे सारे नंबरों को मुझे ब्रेक करना है 1 बाय 1। तो मैंने ब्रेक किया है। तो आप देखोगे ये स्टेप में मैंने सब ब्रेक किया गया है कि 4/7 लिखा गया प्लस 30 में अभी 147 को मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया है उसको। तो 147 को मैंने लिखा है 49 इंटू 3, क्योंकि अगर दोनों को मैंने गुणा किया कितना आएगा, 147 आएगा। अब प्लस देखो 3/8 वैसे ही है
फिर 192 आ गया। अब 192 को भी हम लोग ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 192 हो गया, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद गुणनखंड बहुत सारा आएगा, लेकिन हमें ऐसा उसको ब्रेक करना है कि एक का वर्गमूल होना चाहिए और एक का वर्गमूल नहीं होनी चाहिए। मतलब एक जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा और एक क्या रहेगा उसमें, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया, आभाज्य संख्या। तो 192 को मैंने क्या लिखा है, 64 इंटू 3 कर दिया है, 64 इंटू 3 कर दिया है। अब उसके बाद दूसरा नंबर जो है 75 है। अब 75 का भी गुणनखंड मुझे निकालना है, तो 75 को क्या लिखेंगे, 25 गुणे 3 लिख देंगे। 25 3 क्या होता है, 75 होता है, और 25 का वर्गमूल होता है और 3 का वर्गमूल नहीं होता है। इस तरह से सारे नंबरों को 147 हो गया, यहाँ पे 192 हो गया और यहाँ पे 75 है। सारे नंबरों को इस तरह से ब्रेक कर दिया गया है कि एक का वर्गमूल होना चाहिए और दूसरे का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे हो गया है। अब उसके बाद क्या किया, जिसका तीसरे स्टेप में जिसका वर्गमूल होगा, जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, जो कर्डी के अंदर है, वो वर्गमूल के बाहर आएगा। जैसे मैंने लिखा है 49 इंटू 7, सॉरी 49 इंटू 3 लिखा है। अब 49 जो है किसका वर्गमूल क्या होगा, 7। तो इस 7 को मैंने वर्गमूल के बाहर लिख दिया है। तो 4/7 गुणे क्या आ गया, 3 कड़ी में 7 धन, फिर यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 64 है, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। 8 बाहर आ गया, 8 कड़ी में 3 माइनस 1/5 आ गया। और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। 5 और 3 जो है 3 वैसे है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब उसके आगे क्या किया गया है कि जो दो नंबर आए हैं उसको मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ बचा है 4/7 गुणे 7, दूसरे में बचा है 3/8 गुणे 8, और तीसरे में 1/5 गुणे 5 है, ठीक है। तो वो दोनों को मुझे क्या करना है, सभी को सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये 7 और 7 कट जा रहे हैं, तो जो अगर नंबर कट गया तो उसको काट देंगे, और अगर नहीं कटा है दोनों नंबर का, आपस में क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। जैसे गुणा करना मतलब अगर कोई भिन्न में रहेगा, जैसे मेरे पास 4 गुणे 3 आ गया, तो हमने 4 3 12 सीधा लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बटे में है, जैसे यहाँ पे आ गया 3/7 और गुणे 4 आ गया है, मतलब सब इसको 4/1 मान लेंगे, तो भिन्न का गुणा हो गया। तो भिन्न का गुणा करना आपने पहले सीखा होगा, जब भी हम लोग भिन्न का गुणा करते हैं तो ऊपर का ऊपर करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं। मतलब अगर 3/7 गुणे 4/1 है, तो 4 तिहाई 12 आएगा, और बटे कितना आ गया है, 7। तो ऐसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सवाल को थोड़ा इजी, 7 7 कट जाएगा। यहाँ देखो 8 और 8 कट जा रहे हैं, यहाँ देखो 5 और 5 कट जा रहे हैं। तो जो नंबर कट जाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 7 और 7 कट गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 मैंने लिखा। यहाँ पे 8 और ये जो कड़ी में है, कड़ी का वैसा रहेगा। तो 4 गुणे कड़ी में 3, यहाँ पे 8 और 8 कट गया, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ लिखा 3 गुणे कड़ी में 3, ऋण ऋण वैसे रहेगा। और यहाँ 5 और 5 कट गया, तो कड़ी में क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, कड़ी में 3 बचेगा। तो सारे सवालों को मैंने यहाँ क्या किया है, फिर लिख दिया है। अब देखेंगे, अब ये क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 4 कड़ी में 3 धन 3 कड़ी में 3 धन कड़ी में 3 आ गया, ठीक है। ये हमारा एक इसको संक्षिप्त रूप में कर दिया। अब इसको आगे इसका मुझे उत्तर चाहिए। अब इसको मुझे सरल करने के लिए, इसका उत्तर लाने के लिए, अब देखो सब में कड़ी में 3 कॉमन है। कड़ी में 3 क्या है, कॉमन है। तो जो कड़ी में 3 कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। अगर मैंने इसमें से कड़ी में 3 निकाला बाहर, मतलब यहाँ से ये भी यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, या यहाँ से हट जाएगा। तो अगर कड़ी में 3 बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, हमारा 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा धन 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब वहां पे 1 बचेगा। जैसे यहाँ लिखा 4/4, 4/4 लिखा, या 4 में मैंने 4 से भाग दिया, तो वहां पे 0 नहीं आता, क्या आता है, 1 आता है। कॉमन निकालना मतलब क्या होता है, उसमें भाग देना ही है। यहाँ पे करड़ी में 3 है, अगर मैंने यहाँ पे करड़ी में 3 भाग दिया, तो करड़ी में 3 क्या होगा, कटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अब हमें क्या मिला नेक्स्ट स्टेप में, करड़ी में 3 ब्रैकेट में 4 + 3 - 1 मिला है। अब 4 + 3 - 1 को हमें क्या करना है, बॉड मास का रूल यहाँ फॉलो करना है। पहले धन करेंगे, धन के बाद जो आएगा उसमें ऋण करेंगे। तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया है। 7 ऋण 1 कितना हो गया, 6। 6 कड़ी में 3 आ गई, 6 कड़ी में 3 आ गया। अब 6 कड़ी में 3, यहाँ पे कड़ी में 3 गुणे 6 आया है, उसको उत्तर को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 कड़ी में 3 लिखेंगे। इस तरह से यह पहला सवाल हो गया, जो कि हमें क्या करना है, इसको हमने सिर्फ सरल किया है, ठीक है। इस तरह से करड़ी के सवाल को एग्जाम में 3 नंबर या 2 नंबर का सवाल जो आता है, करड़ी के सवाल को क्या करना है, मुझे सरल करना रहता है,
ठीक है, इसमें जो भी डाउट रहेगा जो लास्ट के 10 मिनट में आपका डाउट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सवाल आएगा, सवाल छोटा रहे या बड़ा रहे, अगर मुझे उसको सरल करना है तो सरल करने के जितने भी दिए रहेंगे सारे नंबरों को क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो उसको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। और गुणनखंड जहां भी मुझे कड़ी में गुणनखंड निकालना रहेगा, गुणनखंड को निकालने के लिए हमें, जैसे मैं आपको बताया कि लिख के निकालेंगे। अगर हमको नंबर छोटा रहेगा, अगर हमको पहाड़ा आता रहेगा डायरेक्टली हम लोग गुणनखंड उसका निकाल सकते हैं, लेकिन हमें गुणनखंड ऐसा ही निकालना है कि एक नंबर का वर्गमूल होना चाहिए और एक नंबर का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। जो संख्या बचेगी उसका गुणनखंड किसी भी रूप में निकलना नहीं चाहिए, मतलब वो संख्या क्या रहेगी, अभाज्य संख्या रहेगी। अब हम लोग आगे वाला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा है ये। अब ये देखो दूसरा सवाल जो दिया गया है, 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3 धन 2 कड़ी में 27 और धन 1 बटे कड़ी में 3 है, 1 बटे कड़ी में 3। जब आपने स्वाध्याय पढ़ा होगा, स्वाध्याय में हमने परमेयीकरण करना सीखा है, स्वाध्याय में हमने परमेयीकरण करना सीखा है। क्योंकि अगर कड़ी का नंबर हमारे हर में रहेगा, अब देखो पहला देखो कड़ी अंश में है, दूसरे में कड़ी कहाँ पे, अंश में है, लेकिन तीसरे में कड़ी जो है क्या है, बटे में है। तो जहाँ पे बटे में रहेगा वहां पे हमें उसका क्या करना पड़ेगा, उसका हमें परमेयीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसका, हमें परमेयीकरण। अब कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ सवाल, अब ये पहला सवाल जो है, दूसरा सवाल जो है, अब ये मैंने सीधा सिर्फ सवाल ही लिखा है, 5 कड़ी में 3, ये 5 कड़ी में 3 धन 2 कड़ी में 27 धन 1 बटे कड़ी में 3 आ गया। अब जैसे हमने पहले सवाल में किया है, इसको ब्रेक करना है। अब देखो ये पहला जो पार्ट है इसका, पहला 5 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 जो है अभाज्य संख्या खुद है, उसका गुणन, क्योंकि 3 जो है सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, तो उसको आगे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो पहला टर्म्स है 5 कड़ी में 3 वो वैसे का वैसा रहे। अब दूसरे में जो दिया गया है कड़ी में 27 लिखा गया, तो मुझे पता 27 को हमें क्या करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि 1 का वर्गमूल होना चाहिए, 1 का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। 27 नंबर जो छोटा सा है, सबको पता है कि 9 के पहाड़े में आएगा, 9 3 27 हो गया या 3 9 27 हो गया। तो 27 को मैंने क्या लिखा है, 9 कड़ी में 3 कर दिया इसको, 9 कड़ी में 3 और 2 जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। अब मेन प्रॉब्लम हमारा तीसरे में शुरू होता है। तीसरे में जो कड़ी जो है कहाँ पे, हर में है, तो यहाँ पे लिखा गया है 1 बटे कड़ी में 3 है। तो कड़ी में जो कड़ी का नंबर है वो मुझे अंश में चाहिए। तो अगर मुझे अंश में चाहिए तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, उस कड़ी का हम लोग या हर का हम लोग परमीकरण करते हैं, मतलब उस जो कड़ी में नंबर है उसी नंबर से गुणा करेंगे और उसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। बराबर है, जैसे यहाँ पे 1 बटे कड़ी में अगर 4 रहेगा तो हम लोग कड़ी में 4 से यहाँ पे, कड़ी में 4 यहाँ से गुणा करेंगे और कड़ी में 4 यहाँ से भाग भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कड़ी में 3 है तो हमने कड़ी में 3 गुणा भी किया है और कड़ी में 3 क्या किया, उसमें भाग भी दिया। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में क्या करें, जैसे मैंने बताया था आपको, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो वर्गमूल क्या होगा, कड़ी से बाहर आएगा। और जो कड़ी वाला यहाँ परमीकरण का है, यहाँ पे 2 भिन्न आ गए। इसके पहले के सवाल में मैंने बताया था कि जब भिन्न का मुझे गुणा करना रहेगा तो कड़ी वाला कड़ी में ऊपर का नंबर ऊपर और नीचे का नीचे में गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप, ये पहला जो टर्म्स है इसका पहला पद जो है 5 कड़ी में 3 वैसे ही रहेगा। अब दूसरे वाले में 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, तो 3 बाहर आ गया, 2 गुड़े 3 और कड़ी में 3 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, कड़ी में 3 गुड़े 1, तो कड़ी में 3 गुड़े 1 क्या होगा, कड़ी में 3 ही हो गया। और नीचे वाले का कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3, तो कड़ी में क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कड़ी में 9 लिख दिया है। ठीक है, और अगले स्टेप में इस कड़ी को बाहर मुझे निकालना है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। ये देखो पहला पहला वाला ये वाला वैसे का वैसा है। दूसरे में क्या किया, 3 गुणे 2 6 कर दिया गया है, तो 6 कड़ी में 3 हो गया, प्लस अंश जो है हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। और कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होगा, ये 3 कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये नया स्टेप हो गया जो हमने लास्ट सवाल में नहीं किया था। कि अगर आप देखो कड़ी में 3 कहाँ चला गया, अंश में चला गया, और नीचे क्या आ गया, सिंगल नंबर आ गया। तो सिंगल नंबर आने पे हमें सॉल्व करना आसान पड़ेगा, क्योंकि और कड़ी में रहेगा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसे कि हमने परमीकरण कर दिया है उसको। अब क्या किया गया, इसमें देखो कड़ी में 3 अंश में यहाँ भी है, कड़ी में 3 यहाँ भी है, कड़ी में 3 यहाँ पे, हर जगह कड़ी में 3 क्या है, कॉमन है।
जहां भी मुझे कर्डी का सरल करना रहेगा, लास्ट में जब कर्डी को ब्रेक करने के बाद, गुणा करने के बाद और सभी को वर्गमूल से बाहर निकालने के बाद उसमें कोई ना कोई नंबर कॉमन आएगा ही आएगा। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब जो आपने गुणनखंड निकाला है, ठीक है, जो आपने गुणनखंड निकाला है उसमें कहीं तो गड़बड़ है। अब देखो कर्डी 3 आ गया, अब यहाँ क्या बचेगा, 5 धन 6 और धन कर्डी में 3 हमने बाहर निकाल लिया, मतलब अंश में कोई नंबर नहीं है। और अगर अंश में कोई नंबर नहीं है मतलब वहां पे एक है, वहां पे एक है, तो वहां पे एक लिखा गया, 1/3 हो गया ये। अब कर्डी में 3 निकालने के बाद क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे 1/3 आ गया। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो कर्डी में 3 ब्रैकेट में 5 + 6 + 1/3 आ गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। आधे बच्चे लोग बटे में देख के हालत खराब हो जाती है। तो जैसे हमें सॉल्व करने का नियम बताया गया है वैसे ही हमें सॉल्व करना है, जो हमने 5th 6th 7th में सीखा है। तो पहले स्टेप में जिसमें बटे में नहीं उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 और 6, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 धन 1/3 आ गया। ठीक है, अब एक में बटे है, एक में बटे नहीं है, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, 11/1 मान लेंगे और प्लस ये 1/3 ही रहेगा, 1/3 रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करते हैं जब दो भिन्न के बीच में धन प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। जब दो भिन्न के बीच में प्लस रहेगा या माइनस रहेगा या उसका हर समान नहीं रहेगा, उस समय हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर दो भिन्न रहेंगे, जैसे 3/4 हो गया और गुणे दिया गया है 5/6 दिया गया, अब यहाँ पे गुणा है, तो जब गुणा रहेगा तो हम लोग ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे जो है आपस में गुणा करते हैं। ये सारी चीजें हमने 6th में, 5th में, 7th में सीखा है। इसमें नया कुछ नहीं है। सिर्फ 9th के लिए नया क्या है, सिर्फ कर्डी के नंबर को कैसे ब्रेक करना है, गुणनखंड निकालना, वो थोड़ा सा नया रहेगा। बाकी सरल करने का तरीका जो हमारा है, जो हमने पहले सीखा है बॉड मास का रूल, वही हमें फॉलो करना है। अब आगे देखेंगे। अब इसको सॉल्व वही किया, 11 तिहाई कितना हो गया, 33, और यहाँ पे नीचे एक है ही, एक कम एक हो गया, तो 33 धन 1 कितना आ गया, 3। और कर्डी में 3 वैसे का वैसा ही रहेगा, तो 33 धन 1/3 कितना हो गया, 34/3 आ गया। अब 34/3 आने के बाद अब 34/3 को हमने पहले लिख दिया है, 34/3 गुणे कर्डी में 3 ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, सबको समझ में आई है। तो इस तरह से हमने सभी स्टेप को क्या किया है, उत्तर को हमेशा हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट में लिख दोगे तो एग्जाम में आपका आंसर क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जो भी इसका मेन इफेक्ट रहता है उसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हो गया। जिसको कोई डाउट है एक बार देख लो सवाल, और जो भी डाउट रहेगा उसको लिख के रखेंगे, तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब हम लोग जो आगे के सवाल में जाएंगे, सवाल नंबर तीसरा जो है, ठीक है। अब सवाल नंबर तीसरा जो है, ये सवाल नंबर तीसरा हमारा है। जैसे मैंने बार बार बोला, लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉब्लम हो गया था। जो भी सवाल में डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, या आपको मैंने पहले ही बोला था नोटबुक और पेंसिल या पेन लेके बैठने का, स्टेप को लिख लेने का, कौन से स्टेप में मुझे कहाँ डाउट है, तो लास्ट में क्या होगा, आपका डाउट क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं जो अगला सवाल हमारा है। अगला सवाल दिया गया है कि सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है, ओके, स्क्रीन पे, कि कर्डी में 216 माइनस 5√6 और प्लस 294 अंडर रूट में है, -3/√6। क्या गया, मतलब कर्डी में 216 दिया गया है, ऋण 5 कर्डी में 6 धन कर्डी में 294 -3 बटे कर्डी में 6 है। तो जो हमने पहले किया है तीसरे सवाल में, सॉरी दूसरे सवाल में और पहले सवाल में, ये इसका मिक्सर है सब, क्योंकि इसमें देखो 4 टर्म्स आ गए हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है। इसमें दिया गया है 4 पद दे दिया गया है, और जो किया है वही किया। इसमें हमें परमीकरण भी करना है, गुणनखंड को ब्रेक भी करना है, और लास्ट में इसको ध्यान से देखना भी है कि कुछ सॉल्व कर, ध्यान पूर्वक हमें सॉल्व करना है इसको। तो ये पहला सब, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ये हमने सवाल फिर से एक बार लिखा है यहाँ पे, कर्डी में 216 -5√6
प्लस करड़ी में 294 माइनस 3/√6 हो गया। अब करना हमें वही है, 216 आ गया है। 216 अगर मैंने 36 गुणे 6 लिखा है, लेकिन अगर मैंने आपको इसके पहले बताया है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है उसका हम लोग अच्छे से गुणनखंड निकाल लेंगे। इस तरह से सब गुणनखंड निकाल सबको आता होगा। इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 से निकल 2 एक कम 2, फिर कितना आ गया 0 और 2 8 कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से गुणनखंड निकालेंगे। इस तरह से गुणनखंड निकालते जाएंगे जब तक शेषफल हमारा क्या 0 नहीं आएगा, तब तक हम लोग गुणनखंड निकालते रहेंगे। या हमें कोई लास्ट का नंबर जो नीचे बचेगा वर्गमूल हो जाना चाहिए हो, इस तरह से गुणनखंड निकलेगा। और जितना बचेगा सबको आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे या उसकी जोड़ी बनाएंगे। वर्गमूल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे गुणनखंड हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण। तो देखो इसकी जोड़ी है, इसकी जोड़ी है, मतलब इसमें क्या लिखेंगे 2, इसको अगर मैं गुणा करूंगा 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना हो गया 36 हो गया। 36 को लिखना है मुझे तो इस तरह लिख सकता हूं मैं, बट 36 खुद ही वर्गमूल है तो उसका लिख के फायदा नहीं है। जहां भी हमें वर्गमूल निकालना रहेगा पहले हम लोग उसका गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उसकी जोड़ी बनाएंगे। जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो वर्गमूल के अंदर रहेगा और जिसकी जोड़ी बनेगी उसमें से एक नंबर कॉमन लेंगे। ये हमने सीखा है पहले, जैसे ये 2 गुणे 2 आ गया, गुणे 3 आ गया, तो ये एक जोड़ी हो गई और ये हो गई एक जोड़ी। इसमें से एक नंबर बाहर आएगा और इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, तो 3 दूना कितना जाएगा 6, बराबर है। तो एक एक नंबर लेके हम लोग उसको करड़ी के बाहर भी डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सवाल में हमें हमें एक साथ ही लिखना पड़ेगा, ब्रेक करके लिखना पॉसिबल नहीं है। तो 216 को मैंने क्या लिखा है 36 गुणे 6 लिख दिया, ठीक है। अब उसके आगे बार क्या दिया गया है, अरे 5 कड़ी में 6, 5 कड़ी में 6 है, प्लस फिर 294 है, तो 294 को फिर से ब्रेक किया गया है, तो 294 क्या लिखेंगे 49 इंटू 6, मतलब 49 गुणे 3 लिखा गया है, 49 गुणे 3। और फिर यहाँ देखो कड़ी में 6 कहाँ आ गया, हर में आ गया। तो कड़ी में 6 अगर हर में आया है तो फिर से उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। तो 3 बटे कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 बटे कड़ी में 6 किया गया है। इसको लोग क्या बोलते हैं, परमीकरण करना, ठीक है। परमीकरण का मतलब करना हो, क्योंकि हमें परमीकरण मतलब क्या होता है, इस तरह से हमें करना है कि उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर मैं ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा 3 बटे कड़ी में 6, वही नंबर बच रहा है। तो परमीकरण मतलब होता है कि जो सवाल दिया गया है, ये जो सवाल दिया गया है इसमें हमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, सिर्फ सवाल को सरल करने के लिए ऐसा परमीकरण बनाया, ये परमीकरण। तो जो भी हर में रहेगा कड़ी का नंबर है उसको हमें परमीकरण करना है। और यहाँ पे हमारा मेन परमीकरण करने का मतलब क्या है, जो कड़ी हर में है उसको हमें अंश में करना है, ये हमारा मेन मकसद है परमीकरण करने का। अब आगे जाते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया है कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वो वर्गमूल के बाहर आएगा और जिसका वर्गमूल नहीं रहेगा वो कड़ी में ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही रहेगा। और 6 को हमने ब्रेक क्यों नहीं किया, अगर आपके मन में डाउट होगा तो यहाँ पे 6 का भी गुणनखंड निकलता है ना। 6 गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 2 होगा, बराबर है। तो ना तो 3 का वर्गमूल होता है ना तो 2 का वर्गमूल होता है, क्योंकि इसकी जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो इसकी जोड़ी बनती ही नहीं। जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो कहाँ रहेगा, वर्गमूल में रहेगा। और जिसकी जोड़ी बनेगी उस जोड़ी में से एक नंबर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये हमने पहले सीखा है, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है, तो 6 कड़ी में 6 हो गया। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो वैसे का वैसा रहेगा, 5 कड़ी में 6 और प्लस ये क्या आ गया 49 आ गया। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 कड़ी में 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या बीच में गुणा है, इससे पहले मैंने आपको बताया जब भी गुणा रहेगा तो ऊपर का गुणा ऊपर में करेंगे और नीचे का गुणा कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 6 बटे कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 कितना हो गया 36 हो गया। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, जो दो नंबर मिले होंगे उसका आपस में हम लोग गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब सिंगल नंबर, यहाँ भी सिंगल नंबर है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। और सिर्फ ये कर सकते हैं कड़ी में 36 है इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। ये हमने पढ़ा है वर्गमूल मतलब जिसका हमने 6 गुणे 6 गुणा किया 36 आया, तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6 हो गया।
ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो 6 कड़ी में 6 ऋण 5 कड़ी में 6 धन 7 कड़ी में 6 ऋण 3 कड़ी में 6 बटे 6 आ गया। अब तो यहाँ परमीकरण का मतलब ये हो गया, यहाँ पे परमीकरण का मकसद यहाँ पे क्या हो गया कि कड़ी यहाँ से हट गया, जो अंश जो हर में था वो कहाँ चला गया, अंश में चला गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी कड़ी अंश में है, यहाँ भी अंश में है, यहाँ भी अंश में है, यहाँ भी अंश में है। क्योंकि अगर सब जगह एक ही चीज रहेगा तो हम लोग उस नंबर को बाहर निकाल के सवाल को सरल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कड़ी में 6 क्या किया गया, बाहर निकाला गया है, तो हो गया यहाँ पे क्या बचा, कड़ी में 6 अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 6 बचे, ये 6 बचेगा, ये 5 बचेगा, तो ऋण 5, यहाँ 7 बचेगा, धन 7। अब यहाँ पे ऋण 3 बटे 6 बचा, 3 बटे 6। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 बटे 6 को सॉल्व कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसको मैंने 1 बटे 2 कर दिया है, 1 बटे 2 कर दिया है। और 6 ऋण 5 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 7 धन कितना, फिर ये 7 हो गया, 6 ऋण 5 कितना, 1 हो गया। अभी धन 7 है, 7 धन 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 ऋण 1 बटे 2 आ गया। तो 8 ऋण 1 बटे 2, इसको भी क्या करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो सॉल्व करेंगे, जैसे रास्ते में बताया था आपको मैंने। तो ये 7 1 8 ऋण 1 बटे 2, मतलब ये 8 बटे 1 आ गया। तो 8 दूना कितना हो गया, 16, 16 ऋण 1 कितना हो गया, 15, 15 बटे 2, तो यहाँ 15 बटे 2 आ गया। ठीक है, तो 6 वैसे बचा है, करड़े में 6 गुणे 15 बटे 2 हो गया। तो कुछ चीजें हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हर स्टेप को हम लोग 1 बाय 1 लिखेंगे। 1 बाय 1 लिखने से आपको डाउट नहीं होगा। अगर जिसको डाउट नहीं है, सारे सवाल को आपने एग्जाम के पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया है, तो जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो एग्जाम में आपका समय बचेगा और सामने वाले को लगेगा कि हाँ बच्चा होशियार है। अब क्या बचा यहाँ पे, अब इसको क्या किया, 15 बटे 2 को हमने पहले लिख दिया है, 15 बटे 2 गुणे कड़ी में 6 आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया है, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 6 ही रहेगा, तो 15 बटे 2 कड़ी में 6 रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर तीसरा हो गया। सवाल नंबर जो कि पहला है, 7वां सवाल, 7वें सवाल में इस तरह 7वें सवाल का हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं। अब जो हमें क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें क्या किया, अब परमीकरण, सिर्फ परमीकरण करना है हमें। जो हमने सवाल में सीखा है, ये कि 8वां थोड़ा पहले होना चाहिए था ताकि परमीकरण हमको अच्छे से आ सके। अब जिसको जिसको अगर समझो कुछ कंफ्यूजन होगा, परमीकरण कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अब इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 8वें में हमें परमीकरण सीखना है। क्वेश्चन नंबर 8वें में सिर्फ परमीकरण सीखेंगे, परमीकरण कैसे करते हैं। जब भी मुझे परमीकरण करना रहेगा तो हमेशा परमीकरण जो किसका किया जाता है, हर का किया जाता है। कभी कभी हर में सिंगल नंबर भी हो सकता है, डबल नंबर भी हो सकता है, लेकिन जो कड़ी में रहेगा उस नंबर का ही हमें परमीकरण करना पड़ता है। तो इसमें 2 प्रकार के सवाल होते हैं, 1 बाय 1 हम लोग करेंगे हर प्रकार का सवाल। 3 सवाल करना है, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है कि पहला, इसका पहला सवाल दिया, ये हमारा सवाल है, एक बटे कड़ी में 5 है, 1 बटे 1 मिनट। 1 बटे कड़ी में 5, ये हमारा सवाल है। इसका हमें परमीकरण करना है। तो परमीकरण करने के पता होगा, जैसे आपको इसके पहले सवाल में देखा कि जो हर में दिया रहेगा, जो हर में दिया रहेगा उसका हमें परमीकरण करना है, उसी से हमें गुणा करना है और उसी से हमें भाग करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, बराबर है। तो 1 बटे कड़ी में 5 है, गुणे कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5 कर दिया। अब ये ऐसा सवाल एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर के लिए आता है। ऐसा सवाल जो एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर के लिए आता है कि परमीकरण करना है, तो एकदम सिंपल सवाल है। तो 1 बटे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5 आ गया। अब अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे, तो कड़ी में 5 गुणे 1 कड़ी में 5 आ गया, और बटे इसको ऐसा लिख दिया गया, कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, और कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 कितना, कड़ी में 25 हो जाएगा। कड़ी में कितना हो गया, 25 हुई, हमारा थर्ड नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो कड़ी में 5 बटे कड़ी में 25 आ गया।
तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 आ गया, तो कड़ी में 5/5। तो ये हमारा एकदम सिंपल सवाल है। ऐसा सवाल एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर के लिए आता है, ये स्टार्टिंग है, इसलिए एकदम सिंपल सा सवाल दिया गया है कि अगर एक सिंगल नंबर रहेगा, अगर एक सिंगल नंबर रहेगा तो उसका हम लोग प्रमेयीकरण कैसे करना है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एक बटे 1/कड़ी में 6 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कड़ी में 6 आ गया, जैसे 1/कड़ी में 6 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कड़ी में 6 से गुणा करेंगे और कड़ी में 6 से भाग करेंगे, तो कितना आएगा इसका, इसको प्रमेयीकरण करेंगे तो कड़ी में 6 बटे, और कड़ी में 6 कितना होगा, 6 ही होगा। तो ये हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। ऐसा कोई भी सवाल कहीं भी अगर कड़ी का नंबर मुझे गुणा करना है, अगर आपको डायरेक्ट कड़ी में 7, जैसे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे सवाल में मैंने 2 स्टेप में लिखा है, तो इसको अगर आप चाहिए तो डायरेक्ट भी सकते हैं। किसी भी कड़ी में अगर हम लोग गुणा करते हैं और कड़ी के नंबर समान होते हैं, तो उसका उत्तर क्या है, वही नंबर होगा, बिना वर्गमूल का होगा। क्योंकि अगर मैं इसको गुणा करके लिखूंगा तो कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 कितना होगा, कड़ी में 49 होगा, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7 ही हो गया। इस तरह से किसी भी नंबर का हम लोग गुणा अपने आप कर सकते हैं। अगर कड़ी में 10 रहेगा, गुणे कड़ी में 10 रहेगा, तो इसका उत्तर डायरेक्टली हम लोग 10 लिख सकते हैं। अब कड़ी में 100 लिखोगे, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया सवाल नंबर दूसरा, पहला 8वें का पहला सवाल। अब ये दूसरा सवाल है, ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें लिखा गया है कि 2/3 कड़ी में 7, 2/3 कड़ी में 7। अब देखो पहले सवाल में सिंगल नंबर था, सिर्फ कड़ी में 5 था, बट यहाँ पे क्या 3 कड़ी में 7 है, 3 कड़ी में 7। तो मैंने आपको बताया था हमें सिर्फ ये कड़ी में नंबर, ये कड़ी में 7 है कि सिर्फ 7 कड़ी में 7 का मुझे प्रमेयीकरण करना है, 3 को भूल जाने का। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सवाल में क्या आ गया, इसका स्टेप क्या है, ये 2/3 कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 और बटे कड़ी में 7, ये 7 का मैंने क्या किया है, प्रमेयीकरण किया गया, 7 का ही उसी में गुणा किया गया है और 7 का ही उसी में क्या किया गया, भाग किया गया। ठीक है, अब इसका करने के बाद हमको क्या करना है, अंश का गुणा ऊपर वाले का ऊपर, या अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है 2 गुणे कड़ी में 7 और बटे 3 कड़ी में 7, तो पहले से ये, और नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, कड़ी में 7, 3 कड़ी में 7 और बटे कड़ी में 7 आ गया। तो क्या मिलेगा मुझे, 2 कड़ी में 7/3 गुणे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 क्या हो गया, कड़ी में 49 आ गया। और कड़ी में 49 कितना होता है, 7 होता है। कड़ी में 49 कितना हो जाएगा, 7, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो इसका जो उत्तर आएगा क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 2 कड़ी में 7/3 गुणे 7 आ गया, तो 7 3 कितना हो गया, 21 हो गया। इस तरह से लास्ट में अपने उत्तर को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं। एग्जाम में ब्रैकेट में करने पे क्या होता है कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा, और उसको हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सारे उत्तर को हम लोग अपने ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये हो गया सवाल नंबर हमारा दूसरा, हो गया 8वें का दूसरा। अब जो सवाल नंबर तीसरा हमारा बचता है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें जो प्रमेयीकरण करना होगा, ऐसा सवाल भी हमने स्वाध्याय में पढ़ा है कि इसमें देखो जो हम जिसका हमें प्रमेयीकरण करना है वो 2 नंबर है। जैसे यहाँ कोई भी एग्जांपल, वैसे एग्जांपल पकड़ सकते हैं, 2 नंबर, जैसे कड़ी में 7 लिखा गया, अरे कड़ी में 3 लिखा गया, 2 नंबर, इस पूरे ना पूरा देखो, दोनों नंबर जो कड़ी में ही है, दोनों नंबर क्या, कड़ी में। तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं, जिसका इसका प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम कंजुगेट पेयर निकालते हैं। कंजुगेट पेयर मतलब क्या, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या दोनों के बीच में धन का चिन्ह रहेगा, या दोनों के बीच में क्या रहेगा, ऋण का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को बदली कर देंगे। अगर ऋण रहेगा तो क्या करेंगे, कड़ी में 7 और धन कड़ी में 3 से क्या करेंगे, हम लोग इसी से गुणा करेंगे और हम लोग इसी से भाग भी करेंगे। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट पेयर्स।
जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 1/3 ऋण कड़ी में 2 लिखा, ये हमारा सवाल हो गया है। अब क्या करना है, इसका मुझे प्रमेयकरण करना है। तो 1/3 ऋण कड़ी में 2 और गुणे, ठीक है, गुणा मतलब क्या आ गया। अब उसका जो मैंने बताया आपको, अगर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऋण रहेगा या तो धन रहेगा, इसके अलावा कुछ नंबर बुरा भाग बीच में नहीं होता है। तो उसका ऋण रहेगा तो हम लोग धन करेंगे, और धन रहेगा तो हम लोग ऋण करेंगे, ठीक है। तो कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 आ गया। इसका हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणा, इससे ही हमने गुणा किया, इससे क्या किया है, भाग किया गया है। अब क्या करेंगे, ऊपर प्रोसेस वही है, ऊपर वाले का ऊपर में, नीचे वाले का नीचे में करेंगे। तो ऊपर का 1 बचा है, 1 मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या बचेगा, कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 आएगा, और बटे यहाँ देखो 2 ब्रैकेट मिलेगा, एक ब्रैकेट ये आ गया, अब एक ब्रैकेट यहाँ पे ये आ गया। तो कड़ी में 3 ऋण कड़ी में 2 फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। अब ऊपर तो कोई नंबर है ही नहीं, सपोज अगर ऊपर कोई नंबर होता तो उसका हम लोग, अगर कोई और ब्रैकेट दिया होता तो उस ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, कभी क्या होता है सेम ब्रैकेट मिल सकता है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे क्या बनेगा, जैसे दो ब्रैकेट सेम आ गए, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम है, समझिए यहाँ पे कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 आया, पहले से हमारे पास है, और दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये क्या बनेगा, कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो वर्ग बन जाएगा। अगर वो वर्ग बन गया तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का वर्ग लगाएंगे, a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी बनेगा या तो a माइनस बी। मोस्टली हर सवाल में ऐसे ही होता है, जहाँ पे इस तरह का समीकरण होता है, तो जो हमारा ऊपर का ब्रैकेट रहेगा a प्लस बी का वर्ग बनेगा, या a प्लस बी का a माइनस बी का वर्ग बनेगा। तो a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ये तो हमें पता ही है। a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का वर्ग, ये हमारा a प्लस बी का वर्ग होता है। और a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो गया, b का वर्ग। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम ऊपर वाले अंश को ब्रेक कर सकते हैं। और नीचे वाला जो बना, देखो यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट देखो सेम है, ब्रैकेट के नंबर सेम है, और ब्रैकेट का चिन्ह क्या देखो अलग अलग है। मतलब वो जो है इस प्रकार है, a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब ब्रैकेट के अंदर का नंबर सेम है, उसके अंदर के जो चिन्ह क्या है वो अलग है। इसको बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी हमने फॉर्मूला सीखा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a क्या हो गया, पहला नंबर, और b क्या हो गया हमारा दूसरा नंबर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है, कड़ी में 3 है, और दूसरा नंबर हमारा क्या है, कड़ी में 2 है। मतलब ये कड़ी में 3 का वर्ग बनेगा, और ये जो है कड़ी में 2 का वर्ग बनेगा। अब कड़ी में अब कड़ी में 3 का वर्ग क्या होगा, तो इसके पहले मैं बताया ना, कड़ी में 3 का वर्ग मतलब क्या हो गया, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या होगा, कड़ी में 9 होगा। और कड़ी में 9 मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो किसी भी कड़ी का नंबर, कड़ी का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो वही नंबर मिलेगा बिना कड़ी का। मतलब कड़ी में 3 का वर्ग क्या हो गया, कड़ी में 3 का वर्ग क्या हो गया, 3 हो गया, और कड़ी में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ अंश हमारा वैसे का वैसा रहेगा, और हर क्या बनेगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि, अगर ब्रैकेट में मोस्टली हम लोग रीजन में लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रीजन लिखा जाता है। उस इस फॉर्मूले के बेस पे हमने इसको और इसको क्या किया है, ब्रेक किया है, ठीक है। तो अलजेब्रा या ज्योमेट्री वहां पे रीजन लिखना जरूरी है। तो देखो हमारा अंश वैसे ही है, यहाँ पे क्या है, कड़ी में 3 का वर्ग ऋण कड़ी में 2 का यह वर्ग होगा। तो कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 आ गया, और कड़ी में 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 हो गया, और कड़ी में 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 हो गया। तो 3 ऋण 2 कितना हो गया, 1 आ गया। 3 ऋण 2 कितना, 1 आ गया। एक मतलब अंश में अगर 1 आएगा, हर में अगर 1 है मतलब कुछ नहीं है। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, कड़ी में 3 धन कड़ी में, तो ये तो ब्रैकेट आप लगा सकते हो, और नीचे कुछ भी रहेगा नहीं, ये हमारा। तो इस तरह से जितने भी सवाल हैं
सारे सवालों को हमने आज डिस्कस किया है कि किस 3 प्रकार के सवाल हैं जिसका हमने प्रमेयीकरण किया है, और तीनों सवाल जो अलग अलग प्रकार के हैं। पहले सवाल में सिर्फ एक सिंगल नंबर था जिसका हमने प्रमेयीकरण किया। दूसरा सवाल देखोगे तो यहाँ पे 3 कड़ी में 7 था, तो मैंने बताया था सिर्फ कड़ी वाला मेन हमारा मकसद क्या है प्रमेयीकरण का, कि जो नीचे हर रहेगा कड़ी में, उस कड़ी को अंश हर से अंश में क्या करना है, उसको इंटरचेंज करना है, इसलिए उसको प्रमेयीकरण किया जाता है। और 3 को हम लोग वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। अच्छा, तीसरा सवाल था, ये अलग ही प्रकार का सवाल है एकदम। तो कड़ी में 3, रीढ़ कड़ी में 2 नंबर दिया गया, जिसको हम लोग कंजुगेट पेयर बोलते हैं। और इसका जो इस प्रकार का सवाल का जो रहेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदली कर देंगे। अगर धन रहेगा तो ऋण करेंगे, और ऋण रहे क्या करेंगे, हम लोग धन करेंगे। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुबंध युग्म कहते हैं। जैसे जो भी रहेगा इसको अनुबंध युग्म कहते हैं, और इंग्लिश इसको बोलते हैं कि कंजुगेट पेयर बोलते हैं द्विपद को। ठीक है, अगर हिंदी में आपको चाहिए तो द्विपद अनुबंध युग्म कहते हैं इसका इस नंबर को। जैसे ऋण रहेगा धन किया, और धन को क्या किया हमने, ऋण कर दिया। अब अपने डाउट को आप अच्छे से लिख सकते हो, जिसको कुछ प्रॉब्लम है देख सकते हो, उसके बाद हम लोग क्या डाउट को सॉल्व करेंगे। किसी कुछ तो किसी बच्चे को कुछ पूछना है कुछ? हेलो, बोलो कशिश। कशिश अपना माइक ऑन करो। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो कशिश, क्या डाउट है आपको? सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा सेकंड, किसका सेकंड? सवाल नंबर तो बोलो। और तुम फर्स्ट रेड कि अरे सातवें का दूसरा कि 8वें का दूसरा? 7वें का 8वें का 7वें का 8वें दूसरा। 8वें दूसरा बताया। 2/3 कड़ी में 7 है ना, वो वाला। 8वें दूसरा 2/3 कड़ी में 7 जो आपको बताया, सिर्फ कड़ी में 7 का मुझे प्रमेयीकरण करना है। जो कड़ी में 7 है ना, सिर्फ उसका ही प्रमेयीकरण करना है। उसमें क्या क्या समझ में नहीं आया, बताओ आप जरा मुझे, कौन सा स्टेप? फर्स्ट से अरे इसमें मैंने आपको क्या बताया, जो हर में है कड़ी में 7 है कि नहीं, तो कड़ी में 7 का मुझे प्रमेयीकरण करना है। तो 2/3 कड़ी में 7 ऐसे ही रहेगा, गुणे कड़ी में 7 करेंगे, बटे कड़ी में 7 करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे अंश में क्या बचा, 2 और कड़ी में 7। तो 2 और कड़ी में 7 लिखा, और नीचे क्या आएगा, 3 गुणे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7। तो कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 कितना हो गया, 7 हो गया, बराबर है। तो अंश में क्या बचा, 2 कड़ी में 7 बटे 7 3 कितना हो गया, 21। तो 2 कड़ी में 7 बटे 21 का उत्तर है। बस दो ही स्टेप का सवाल है ये। और बोलो सुमित यादव। नहीं, कुछ नहीं बस। सुमित यादव। हेलो सर। हाँ सर बोलो यादव जी। 8वें का तीसरा फिर से बताओ, फर्स्ट स्टेप। 8वें का तीसरा, इसमें मैंने आपको बताया ना, जो जो नीचे नंबर दिया गया है, कड़ी में 3 रीढ़ कड़ी में 2 है, बराबर है कि नहीं। इसमें पहले दूसरे में क्या था, सिर्फ सिंगल नंबर कड़ी में था, लेकिन इसमें क्या 2 नंबर क्या है। इसको हम क्या करते हैं, इसका भी हमें प्रमेयीकरण करना है। लेकिन जो नीचे चिन्ह रहेगा ना, चिन्ह जैसे कड़ी में 3 रीढ़ कड़ी में 2 दिया गया है, तो इसका 20 का चिन्ह जो धन है, तो धन उसको धन कर देंगे बस। तो धन करने के बाद क्या बच्चा आएगा, कड़ी में 3 धन कड़ी में 2। तो मुझे कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 से प्रमेयीकरण करना है। जो भी 20 का चिन्ह रहेगा, ऋण रहेगा तो धन कर देंगे, और धन रहेगा क्या करेंगे, उसको ऋण कर देंगे। तो क्या बचा हमारे पास, 1/कड़ी में 3 ऋण कड़ी में 2 गुणे
कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 और बटे कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 से इसका प्रमेयीकरण करना है। इतना लिखने के बाद ऊपर वाले का ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे वाले का नीचे से गुणा करेंगे। तो मैंने आपको सवाल करते बताया था कि नीचे ऊपर वाला, ऊपर में सिंगल नंबर है, ऊपर में सिर्फ ब्रैकेट ही बचा ना, कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 बचा, और नीचे वाला जो ब्रैकेट बचा है, 2 ब्रैकेट बने हैं, 2 ब्रैकेट में बताया मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या हो गया, उसको 2 ब्रैकेट है तो पहला नंबर क्या हो गया, कड़ी में 3 a हो गया, और b क्या हो गया हमारा, कड़ी में 2 हो गया। तो कड़ी में 3 का वर्ग कितना हो गया, 3, और कड़ी में 2 का वर्ग कितना हो गया, 2। तो 3 ऋण कितना हो गया, 2। तो 3 ऋण 2 कितना हो गया हमारा, 1। मतलब हर में कुछ नहीं बचा, और अंश में जो ब्रैकेट था वैसे का वैसा ही रहेगा। तो कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 बटे 1। अगर आपने पहले सवाल, स्वाध्याय के सवाल को प्रैक्टिस किया होगा तो सब समझ में आएगा। अगर आपने स्वाध्याय कभी सॉल्व ही नहीं किया होगा, अभी यहाँ पे तुरंत सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल हमने स्वाध्याय में भी किया है, प्रमेयीकरण करना। आगे कौन हाँ है, सर। साइमा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सर मुझे 7 का पहले नहीं समझ में आया। 7 का पहला क्या, उसमें क्या समझ में नहीं है आपको, मतलब बताओ ना क्या समझ में नहीं है, मतलब स्टार्टिंग का ही नहीं समझ में आया मुझे। अभी ऐसा आप बोलोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्टिंग में क्या नहीं समझा, मैंने आपको बताया जो भी नंबर इसमें दिए गए हैं सारे का मुझे वर्गमूल निकालना है। अभी सब सवाल को फिर से बताना तो पॉसिबल होगा नहीं है। आपने सवाल लिखा है क्या, नो सर, स्क्रीनशॉट लिया है। स्क्रीनशॉट लिया है, आपके पास टेक्स्ट बुक है? हाँ है। तो सवाल में क्या, सवाल क्या देखो जरा, 4/7। हाँ, हाँ बोलो, आप बोलो। 4/7 कड़ी में उसको बोलते हैं, कड़ी में कड़ी 147 है। 40 प्लस हम्म 3/8 हम्म 13 100। हम्म। करड़ी बोलते हैं, करड़ी में 100, अगर करड़ी में नहीं आ रहा है तो वर्गमूल बोल सकते हो, वर्गमूल में 192 और प्लस माइनस 1/5 करड़ी 75 है वो, मतलब करड़ी में 75 ऐसा बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो भी उसके अंदर दिया गया, करड़ी में दिया गया, उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। जो यहाँ पे पहले में 147 है, 192 है और 75 है। स्वाध्याय में भी सवाल है, इसको मतलब स्वाध्याय, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षिप्त रूप में लिखना। आपने स्वाध्याय में सीखा होगा संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं। तो जहां भी मुझे सवाल को, कोई भी नंबर को अगर मुझे संक्षिप्त रूप में लिखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसा करना पड़ेगा कि 1 का वर्गमूल होना चाहिए और 1 का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया 147, तो अगर हम लोग 147 का गुणनखंड निकालेंगे और उसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, 49, मतलब उसका गुणनखंड क्या मिलेगा, 3 गुणे 7 गुणे 7, 49, 147 गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 7 गुणे 7। अब 7 गुणे 7 जोड़ी बनेगी नहीं, तो मैंने बताया था जिसकी जोड़ी बनेगी उसमें से एक नंबर बाहर आएगा, 7 बाहर आ गया और कड़ी में क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको मैं लिखूंगा 7 कड़ी में 3, मतलब 147 को अति संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 कड़ी में 3 लिख सकते हैं। ऐसा हमने स्वाध्याय में पहले पढ़ा है। अगर स्वाध्याय के सवाल आपको आएगा तो ही प्रकृति पर संग्रह का सवाल आएगा। बराबर, स्वाध्याय का सवाल आपने प्रैक्टिस किया था क्या पहले? हेलो, नो सर, अभी करने वाली थी मैं। हाँ तो कैसे आपको समझना है बताओ। अगर आपने स्वाध्याय का सवाल प्रैक्टिस किया ही नहीं है तो कैसे आएगा? तो मैं आपको कितनी बार बताऊं, कुछ समझेगा नहीं फिर आपको, क्योंकि आपको संक्षिप्त रूप में लिखने आना चाहिए। फिर भी जैसे सेकंड, उसके बाद एक बार देख लीजिए, जैसे 192 है तो 192 को भी गुणनखंड निकालेंगे, जो हमने 7वीं 8वीं में सीखा गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी इसका भी हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड मतलब पता है ना, जो नंबर दिया रहेगा उसमें 2 से भाग जाएगा, 2 लिखेंगे, 3 से जाएगा, 3 से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 49 आ गया, तो 49 गुणनखंड क्या होगा, 7 गुणे 7। तो गुणनखंड लिख के पूरे उसको निकालेंगे, और जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी उस जोड़ी में से एक नंबर बाहर आएगा, और जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो क्या रहेगा, वर्गमूल के अंदर रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो प्रकृति पर संग्रह करने के लिए हमको स्वाध्याय का सवाल आना जरूरी है। अगर आपने स्वाध्याय का लेक्चर 10 नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है,
और कौन है ये दूसरा? अपो 53 कौन है भाई? या सुमित? सुमित माइक ऑन करो अपना जरा, देखो कुछ डाउट है कुछ? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुझे डाउट था 7वें का तीसरा, क्या अपना ये करनी में 6 कोष्टक में 1 + 7 फिर -1/2, तो करनी में 6। कौन सा फिर सवाल? सवाल कौन सा है? 7वें का तीसरा सर। हाँ बोलो, क्या डाउट इसके अंदर? सर ये वाला करनी में 6 फिर हाँ कोष्टक में 1। सातवें, वही तो बोल रहा, कड़ी में 6 आया है तो उसका परमेयीकरण किया गया ना, परमेयीकरण जो मैंने आपको सिखाया ना, जो जो परमेयीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि जो कड़ी का नंबर है ना वो जो है हर में नहीं होना चाहिए, मतलब कहाँ होना चाहिए, अंश में होना चाहिए। तो उसको अंश में लाने के लिए 3/6 का मैं क्या किया है, परमेयीकरण किया है। तो 8वें का पहला समझा कि नहीं आपको? 8वें का पहला सवाल, सर समझा। 8वें का पहला सवाल, हाँ तो 8वें का पहला सवाल देखो, 8वें का पहला ही देखो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। 3/6 है कि नहीं, तो उसका मैं क्या किया, परमेयीकरण कर दिया है। तो गुणे कड़ी में 6 किया, बटे कड़ी में 6 किया है, और उसको फिर सॉल्व किया है। और आगे जो पहले में है 216 है, उसका हमने क्या निकाला, गुणनखंड निकाला है। तो 216 को क्या लिखा गया है, 36 × 6 लिखा गया है, 36 × 6, और 5 कड़ी में 6 वैसे ही है, और 294 को ब्रेक किया गया है, तो 294 क्या लिखा गया है, 49 × 6 लिखा गया है। ठीक है, और आगे क्या किया है, फिर उसको कॉमन निकाल के सॉल्व किया गया है। तो कोई भी तीनों सवाल में से कोई भी सवाल आएगा तो पहला जो ना, पहला स्टेप में हर सवाल करने का तरीका बनाया गया है। तो जो पहला स्टेप रहेगा, तो पहले में क्या करना है, हमें उसको गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालना है, या कहीं पे अगर हर जो है कड़ी में जो हर में रहेगा तो वहां पे हमें उसका परमेयीकरण करना है। उसके बाद जिसका वर्गमूल निकलेगा वह जो वर्गमूल के बाहर आएगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा कड़ी के अंदर रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वो हमारा उत्तर होगा। तीनों सवालों के लिए एक ही नियम है। ठीक है, और कोई? प्रतिमा? और ये किसका मोबाइल नंबर लिखा है आपको, A53 डाउट है उसको? सर हेलो सर हाँ क्वेश्चन कौन बोल रहा 7 है? का 4th और 5th नहीं आने वाला है? नहीं वो कैंसिल किया गया है, इस साल 25% कम किया गया बोर्ड में ना, इसके जी लिए कम सर। किया गया। लेकिन आपको अगर सॉल्व करना है तो सेम वैसे ही करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। यस सर। बराबर, इसमें देखो 4 कड़ी में 12 है, ऋण कड़ी में 75 है, ऋण 7 कड़ी में माइनस 48, सेम वैसे का वैसा ही, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और सर अगर 8th का आपको भी नहीं आने पहला वाला है ना? दूसरा तीसरा आ गया है, 8 का भी चौथा पांचवा नहीं आएगा, सिर्फ पहला दूसरा तीसरा। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। ओके वेलकम। और कोई डाउट ये आपको? अगर कुछ आवाज नहीं आ रही भाई, साजिदा? बोलो डाउट किसको है भाई? अभी एक ही है अप है, अपो A53। ओके चलेगा, चलो धन्यवाद सभी का। बाद में जो भी डाउट रहेगा पीपीटी को ग्रुप में डाल दूंगा मैं, सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डाउट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किसी को डाउट रहेगा तो। थैंक यू।